तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम पढ़ रहे हैं लोक देवता, और हम लोक देवता पढ़ रहे थे। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे देवनारायण जी, श्री देवनारायण जी को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देवनारायण जी का जो जन्म है वो जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। 1243 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मालाशेरी पहाड़ी, मालाशेरी डूंगरी है ना, गोठा दड़ावत। गोठा दड़ावत कहाँ पे है? आश्विन भीलवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अपन बात करते हैं पिता की। पिताजी कौन थे? पिताजी थे सवाई भोज। कौन थे? सवाई भोज। अभी मैं इनकी कहानी भी बताऊंगा एक छोटी सी, है ना। और माता जो है, माता है शेडू खटाणी। कौन है माता? शेडू खटाणी। और पत्नी है पीपल देन। ये कहा कि है धार नरेश, जो एमपी का जो जयसिंह है, जयसिंह जी की पुत्री है ये पीपल देन। एमपी के धार का जो राजा है नरेश है। और पुत्र और पुत्री की बात करें तो पुत्र का नाम है बाला और पुत्री का नाम जो है बाली। इनकी पुत्र और पुत्री है ना इनके। और वंश की बात करें अपन, जो वंश है इनका नागवंशी है। क्या कहते हैं इनको? नागवंशी कहते हैं। और ये बगड़ावत गोत्र के थे और ये गुर्जर जाति के थे, ठीक है। अपन इनके देवनारायण जी के मूल नाम की बात करें तो मूल नाम है उदय सिंह। क्या नाम है? मूल नाम उदय सिंह। और यही इनके वाहन की बात करें तो घोड़ा जो है वो है लीला घर। घोड़ा का नाम क्या है? लीला घर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपन बात करते हैं इनको जो क्या कहते हैं, आयुर्वेद के लोक देवता। आयुर्वेद के लोक देवता इनको इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्या है कि देवनारायण जी जो है ना, नीम के पत्तों और ईंटों से मतलब आयुर्वेदिक पद्धति अपनाते, और अपनाकर इनको आयुर्वेदिक पद्धति अपनाकर जो इन्होंने मतलब पीपल दे का भी सफल रूप से इलाज किया था। इसलिए इनका जो विवाह है वो पीपल दे के साथ हुआ। और ये मतलब इसलिए इनको आयुर्वेद का लोक देवता भी कहते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिक लोक देवता भी कहते हैं, वैज्ञानिक लोक देवता भी कहते हैं। और ये गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं और गुर्जर इनको अपना इष्ट मानते हैं, गुर्जर जाति के लोग, ठीक है। और दोस्तों अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। क्या है कि जो सवाई भोज है, सवाई भोज ये 24 भाई थे और ये अपने आप में बगड़ावत कहलाए। और इन्होंने क्या है कि गायों की रक्षा के लिए भिनाई जो शासक है, भिनाई है ना, भिनाई कहाँ पे है? भिनाई है भाई साहब अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। भिनाई शासक जो है दुर्जन साल। क्या नाम था? दुर्जन साल। दुर्जन साल से इन्होंने युद्ध किया था और गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, 24 भाई। और सोई बोझ की जो मृत्यु है, देवनारायण जी का जो जन्म हुआ उसके 2 साल बाद देवनारायण जी के मतलब इनका सोई बोझ की मृत्यु हो गई थी। इसलिए देवनारायण जी का जो लालन पालन हुआ था वो ननिहाल में ही हुआ था। ननिहाल कहाँ पे है? देवास एमपी में, है ना। और दोस्तों बाद में देवनारायण जी जब बड़े हुए तो देवनारायण जी मालाश्री डूंगरी आए और भिणाई के जो शासक है दुर्जन साल, उनको मारकर 24 भाइयों, जो 24 भाई है बगड़ावत, उनकी हत्या का बदला लिया था देवनारायण जी ने, ठीक है। और बाद में देवनारायण जी देवमाल स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो गए। ये थी इनकी कहानी। और दोस्तों अपन बात करते हैं प्रमुख मंदिर की। प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो प्रमुख मंदिर है मालाशेरी पहाड़ी। मालाशेरी पहाड़ी कहाँ पे है? गोठा दड़ावत कहाँ है? आश्विन भीलवाड़ा, जहाँ इनका जन्म हुआ था। और यहाँ जो पूजा होती है दोस्तों,
नीम के पत्तों की और ईंटों की पूजा होती है ना। नीम के पत्तों और ईंटों की पूजा होती है। ईंटों को नमूना भी कहते हैं, है ना। और भोग की बात करें हैं तो मालाश्री डोंगरी पे जो भोग लगता है इनके छाछ, राब और दलिया का भोग लगता है। और ये प्रधान मंदिर है। कौन सा है? प्रधान मंदिर है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेले की बात करते हैं। मेला है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। शुक्ल सप्तमी को कब लगता है? भाद्रपद। इसको देव जी की सातम कहते हैं। क्या कहते हैं? देव जी की सातम। अब नोट में एक बात है इम्पोर्टेंट, जो कि गोगा जी जो है, मतलब कि सॉरी माफी चाहता हूँ, देवनारायण जी जो है इनके पिता है बोजा जी। बोजा जी का जो मंदिर है सवई बोज जी, सवई बोज का मंदिर है आशीन भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? आशीन भीलवाड़ा में। ठीक है। और मेले की बात करते हैं तो मेला है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को भरता है, छठ को, है ना। और देव जी का और मंदिर की बात करते हैं देवनारायण जी का, तो एक है देवडूंगरी। देवडूंगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। और वहीं अपन बात करते हैं देवमाली। देवमाली कहाँ पे है? ब्यावर में। अभी ब्यावर जिले में आने लगी, पहले अजमेर में थी। ठीक है। और वहीं अपन बात करते हैं दोस्तों देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया, ये कहाँ पे है? ये निवाई टोक में है। ठीक है। और ये क्या है? नंगला जहाज। नंगला जहाज कहाँ पे है? भरतपुर में। ठीक है दोस्तों। वहीं अपन बात करते हैं दोस्तों भारत सरकार जो एक तो तेजा जी पर और देव जी पर। देव जी पर क्या है? 2011 में देवनारायण जी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। 2011 में ही तेजा जी पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं सितंबर 1992 की। सितंबर 1992 देवनारायण जी की जो फड़ हैं उन पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने का हुआ? 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। वहीं अपन बात करते हैं दोस्तों इनके देवनारायण जी की जो फड़ है, फड़ का वाचन कौन करता है? इनकी फड़ है, फड़ का वाचन कौन करता है? वाचन करते हैं गुर्जर जाति के भोपे। गुर्जर जाति के भोपे द्वारा इनकी फड़ का वाचन होता है। और दोस्तों वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र जो है जंतर वाद्य यंत्र के साथ में देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है। ठीक है। वही अपन बात करते हैं दोस्तों देवनारायण जी की जो फड़ है उनके बारे में, तो ये नोट या इम्पोर्टेंट लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ किनकी है? ये है देवनारायण जी की फड़ है। किनकी फड़ है? देवनारायण जी की फड़ है। और सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करते हैं तो सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? ये है बाबू जी की फड़। किनकी फड़ है? बाबू जी की फड़। ये दोनों इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ठीक है। और इसको भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फड़ का वाचन कौन करता है? गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। सवाल ये अधिकतर पूछते हैं कि देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन होता है उसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम आता है? तो जंतर वाद्य यंत्र। या कौन से वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति के भोपे द्वारा देवनारायण जी की फड़ होती है? तो यह है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अपन बात करते हैं, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, एक प्रकार से भी इम्पोर्टेंट है। 1992 में जो क्या है 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। किस पर हुआ था? देवनारायण जी की फड़ पर। ठीक है। और इसको भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए एक प्रकार से। 2011 में जो है ये 1992 में और ये 2011 में देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। और इसको भी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। और कई बार ऐसे स्थान पूछ लिया जाता है कि देवमाली है, देवडूंगरी है, जोधपुरिया है, देवधाम जोधपुरिया है, ये किन से संबंधित है? तो ये देव जी से हैं। वैसे देव लिखा हुआ सब आप समझ जाएंगे। ठीक है। और
इनके पिता का नाम भी पूछा जाता है, तो इनके उपनाम के ऊपर भी आप बटन लगा दीजिए। ठीक है, चलो दोस्तों, यहाँ तक आपने ये वीडियो देख लिया होगा और मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा सा, और दोस्तों शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अपने इस चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे इतनी ही उम्मीद करूँगा। और अपना चैनल का जो नाम है दोस्तों वो क्या है, स्टडी पॉइंट विथ गोपी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।